बिहार के बारे में एक वीडियो बना के अपलोड कर दिए। बिहार छोटा बड़ा, जनसंख्या की दृष्टि से ये है वो सब कुछ अपलोड कर दिया, जाके देख लीजिएगा। वीडियो अपलोड कर दिए हैं। अब ये पटना के बारे में, बिहार की राजधानी पटना के बारे में, क्यों पटना में क्या है नहीं है सब कुछ बता रही है इसमें एक वीडियो में। पटना जिला में, पटना जिला बिहार राज्य का सबसे बड़ा शहर और राजधानी कौन सा है? बिहार राज्य का सबसे बड़ा शहर और राजधानी कौन सा है? पटना है। पटना जिला किस पवित्र नदी के किनारे बसा हुआ? पटना जो जिला है किस पवित्र नदी के किनारे बसा हुआ है? गंगा। पटना जिला का कुल क्षेत्रफल कितना है? पटना जिले का कुल क्षेत्रफल कितना है? 3202 वर्ग किलोमीटर। 3202 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से पटना का राज्य में कौन सा स्थान है? 9वां। क्षेत्रफल की दृष्टि से पटना राज्य में कौन सा स्थान 9 नंबर पे है? पटना जिला प्राचीन काल में किन क्षेत्रों का केंद्र रहा है? प्रशासनिक, शैक्षणिक, पर्यटन, धर्म और संस्कृति। प्रशासनिक, शैक्षणिक, पर्यटन, धर्म और संस्कृति। भारत वेगन एंड इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड पटना में कहाँ स्थित है? मोकामा। भारत वेगन एंड इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड पटना में कहाँ स्थित है? मोकामा में है। मोकामा में है। पटना का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार पटना का अस्तित्व सर्वप्रथम कब आया? ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार पटना का अस्तित्व सर्वप्रथम कब आया? 6000 ईस्वी में आया। 6000 ईस्वी पूर्व में पटना का पुराना नाम क्या था? पाटली बोथरा, पाटली बोथरा या पाटलीपट्टम पट्टन। 6000 ईस्वी पूर्व में पटना का पुराना नाम क्या था? पाटली बोथरा या पाटलीपट्टन। समय के साथ परिवर्तित होकर पटना के अन्य नाम क्या रहे? समय के साथ परिवर्तित होकर पटना के अन्य नाम क्या रहे? पाटलीग्राम, कुसुमपुर, पाटलिपुत्र, अजीमाबाद। प्राचीन काल में पटना किन साम्राज्यों की राजधानी रहा? मौर्य व गुप्त साम्राज्य। प्राचीन काल में पटना किन साम्राज्यों की राजधानी रहा? मौर्य व गुप्त साम्राज्य। मौर्य व गुप्त साम्राज्य। मुक्त व गुप्त साम्राज्य। किन महान शासकों का शासन पटना पाटलिपुत्र पर रहा? किन महान शासकों का शासन पाटलिपुत्र पर रहा? चंद्रगुप्त, गुप्त मौर्य, सम्राट अशोक तथा समुद्रगुप्त। ग्रीक राजदूत मेगास्थनीज किसके शासनकाल में पटना आया था? ग्रीक राजदूत मेगास्थनीज किसके शासनकाल में पटना आया था? चंद्रगुप्त मौर्य। इंडिका पुस्तक का रचनाकार कौन है? मेगास्थनीज। इंडिका पुस्तक का रचनाकार कौन है? मेगास्थनीज। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किस सदी में पटना की यात्रा की थी? 3री सदी में। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किस सदी में पटना की यात्रा की थी? 3री सदी में। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किस सदी में पटना की यात्रा की थी? 3री सदी में। 3री सदी में। प्रसिद्ध चीनी यात्री हेनसोंग ने किस सदी में पटना की यात्रा की थी? 7वीं सदी में। प्रसिद्ध चीनी यात्री हेनसोंग ने किस सदी में पटना की यात्रा की थी? 7वीं सदी में। 7वीं सदी में। 7वीं सदी में। किस सूरी वंश के शासक ने पटना को अपनी राजधानी बनाया? किस सूरी वंश? कौन सूरी वंश? सूरी वंश के शासक ने पटना को अपनी राजधानी बनाया? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी। 16वीं सदी में पटना किस साम्राज्य के अधीन हो गया था? पटना किस साम्राज्य के अधीन हो गया था? 16वीं शताब्दी में पटना किस साम्राज्य के अधीन हो गया था? मुगलों के पतन के बाद पटना शहर पर किसका कब्जा रहा? मुगलों के पतन के बाद पटना शहर पर किसका कब्जा रहा? यूरोपियों का। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था?
सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1666 ईस्वी में। गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1666 ईस्वी में। 1666 ईस्वी में। अब पढ़ना है सांख्यिकी के बारे में। सांख्यिकी के बारे में बिहार राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? बिहार राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? पटना। बिहार राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? पटना है। पटना जिले की कुल जनसंख्या कितनी है? 58,38,465। 58,38,465 है। पटना जिले का लिंगानुपात कितना है? 897। पटना जिले का लिंगानुपात कितना? 897। पटना जिले का जनघनत्व कितना है? 1823 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। पटना जिले का जनघनत्व कितना? 1823 व्यक्ति वर्ग प्रति वर्ग। जनगणना 2011 के अनुसार पटना की कुल साक्षरता दर कितनी है? जनगणना 2011 के अनुसार पटना की कुल साक्षरता दर कितनी है? 70.68%। 70.68%। 70.68%। पटना जिले में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? 78.48%। 78.48%। पटना जिले में महिला साक्षरता दर कितना? 61.96%। प्रशासनिक ढांचा पटना के बारे में प्रशासनिक ढांचा क्या है? पटना जिले में कुल कितने अनुमंडल? पटना जिला में कितने अनुमंडल हैं? 6 अनुमंडल। पटना जिले में 6 अनुमंडल हैं। पटना जिले के कुल कितने ब्लॉक या प्रखंड है? 23 गो। पटना जिले में 23 गो प्रखंड है। ब्लॉक प्रखंड बोलो, ब्लॉक बोलो, दोनों एक ही है। पटना जिले में पंचायतों की संख्या कितनी है? 321 है। 321 पंचायत पटना जिले में 321 पंचायत हैं। पटना जिले में कुल कितने गांव है? 1395। पटना जिले में कुल कितने गांव हैं? 1395 गांव हैं। 1395 गांव है। 1395 गांव हैं। अब पढ़ेंगे भौगोलिक सीमा के बारे में। पटना का भौगोलिक सीमा। पटना जिले की सीमा कितने जिलों से लगती है? पटना जिले की सीमा जो है कितने जिलों से लगती है? 9 जिला। 9 जिला से सटती है पटना जिला। पटना के सीमावर्ती जिले कौन कौन से हैं? सारण, भोजपुर, अरवल, जहानाबाद, नालंदा, लखीसराय, बेगूसराय, समस्तीपुर एवं वैशाली। पटना के सीमावर्ती जिले कौन कौन से हैं? सारण, भोजपुर, अरवल, जहानाबाद, नालंदा, लखीसराय, बेगूसराय, समस्तीपुर एवं वैशाली। क्या पटना की सीमा बेगूसराय से लगती है? हाँ। क्या पटना की सीमा बेगूसराय से लगती है? हाँ। क्या पटना की सीमा लखीसराय से लगती है? हाँ। ठीक है, भौगोलिक सीमाएं हो गया पटना के बगल में। अब पढ़ना कृषि एवं अर्थव्यवस्था। पटना कृषि और अर्थव्यवस्था। पटना जिले की मुख्य फसल कौन सी है? चावल। पटना जिले की मुख्य फसल कौन सी है? चावल है। चावल की खेती पटना के कुल कृषि क्षेत्रफल के कितने भाग पर होती है? 1/3 से अधिक। चावल की खेती पटना के कुल कृषि क्षेत्रफल के कितने भाग पर होती है? 1/3 के से अधिक। पटना में उत्पादित होने वाले अन्य प्रमुख खाद्यान्न कौन से हैं? मक्का, दाल और गेहूं। पटना में उत्पादित होने वाले अन्य प्रमुख खाद्यान्न कौन से हैं? मक्का, दाल और गेहूं। मक्का, दाल और गेहूं। पटना में किन नगद फलों का उत्पादन होता है? सब्जी, तरबूज और खरबूज। पटना में किन नगद फसल को सब्जी, तरबूज और खरबूज। कृषि पे हो गया। पटना में कृषि अर्थव्यवस्था क्या था? सब हो गया। अब पढ़ाना संस्कृति और पर्यटन पर। पटना का संस्कृति और पर्यटन। पटना जिले की स्थानीय बोली क्या है? मगही। पटना जिले की स्थानीय बोली क्या है? मगही में से बोलता है, मगही। पटना में मगही के अलावा और कौन सी भाषा
भाषाएं बोली जाती है? पटना में मगही के अलावा और कौन सी भाषाएं बोली जाती है? हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला, भोजपुरी और मैथिली। मौर्यकालीन महल के भग्नावशेष पटना में कहाँ मिलते हैं? कुम्हार पार्क। मौर्यकालीन महल के भग्नावशेष पटना में कहाँ मिलते हैं? कुम्हार पार्क। पटना में स्थित प्रसिद्ध गुरुद्वारा कौन सा है? हरमंदिर साहिब, पटना साहिब। पटना में स्थित प्रसिद्ध गुरुद्वारा कौन सा है? हरमंदिर साहिब, पटना साहिब। हरमंदिर साहिब, पटना साहिब। 44 नंबर, पटना में स्थित गोलघर और संग्रहालय का क्या नाम है? गोलघर। पटना में स्थित गोलघर और संग्रहालय का नाम क्या है? गोलघर और पटना संग्रहालय। पटना का प्रसिद्ध जैविक उद्यान कौन सा है? संजय गांधी जैविक उद्यान। पटना में विज्ञान से संबंधित केंद्र कौन सा है? श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र। पटना में विज्ञान से संबंधित केंद्र कौन सा है? श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र। पत्थर की मस्जिद और पादरी की हवेली कहाँ स्थित है? पत्थर की मस्जिद है और पादरी की हवेली कहाँ स्थित? पटना में है। बुद्ध स्मृति पार्क और इको पार्क कहाँ स्थित है? इको पार्क पटना में है। बुद्धा पार्क पटना में है। बुद्धा पार्क पटना में है। अगम कुआं नामक ऐतिहासिक स्थल कहाँ पर? अगम कुआं कहाँ है? पटना में है। शिक्षा के बारे में, पटना के शिक्षा के बारे में बहुत सारे पढ़े। अब शिक्षा के बारे में पढ़ते हैं। वर्तमान में राज्य का सबसे बड़ा शैक्षणिक केंद्र कौन सा है? पटना है। वर्तमान में राज्य का सबसे बड़ा शैक्षणिक केंद्र कौन सा है? पटना है। पटना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? पटना में। पटना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? पटना में। चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? पटना में। चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? पटना में। मौलाना मजहरूल हक अरबी व फारसी विश्वविद्यालय कहाँ है? पटना में। मौलाना मजहरूल हक अरबी व फारसी विश्वविद्यालय कहाँ है? पटना में। नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? पटना में। नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? पटना में। पटना वीमेंस कॉलेज किस जिले में स्थित है? पटना में। पटना वीमेंस कॉलेज किस जिले में स्थित है? पटना में। वुमेन्स। अब विविध तथ्य पटना के बारे में, विविध सब मिला हुआ। पटना का प्राचीन नाम कुसुमपुर किस शहर का पर्यायवाची है? पटना का प्राचीन नाम कुसुमपुर किस शहर का पर्यायवाची है? पटना का प्राचीन नाम कुसुमपुर किस शहर का पर्यायवाची है? पटना के नामकरण के क्रम में अजीमाबाद किसके बाद आया? पाटलिपुत्र के बाद। पटना के नामकरण के क्रम में अजीमाबाद किसके बाद आया? पाटलिपुत्र के बाद। गंगा नदी पर स्थित प्रसिद्ध सेतु कौन सा है? चित्र डेटा के अनुसार गांधी सेतु। गंगा नदी पर स्थित प्रसिद्ध सेतु कौन सा है? गांधी सेतु। पटना में स्थित स्मारक का नाम क्या है? डेटा अनुसार शहीद स्मारक। पटना में स्थित स्मारक का नाम क्या है? शहीद स्मारक। पटना में स्थित स्मारक का नाम क्या है? शहीद स्मारक। पटना का जनघनत्व 1800 से कम है या ज़्यादा? ज़्यादा है, 1823 है। पटना का जनघनत्व 1800 से कम है या ज़्यादा? ज़्यादा है, 1823 है। पटना की साक्षरता दर 70% से अधिक है या कम है? पटना की साक्षरता दर 70 से अधिक है या कम है? अधिक है, 70.68%। पटना में महिलाओं की साक्षरता दर 60 से अधिक है या कम है? पटना में महिलाओं की साक्षरता दर 60 से अधिक है, 61.96%। पटना में प्रखंड और ब्लॉक की संख्या समान है, वह संख्या क्या है? 23। प्रखंड और ब्लॉक दोनों की है। प्रखंड ब्लॉक की संख्या 23 है।
क्या मेगास्थनीज ने इंडिका की रचना पटना पाटलिपुत्र के संदर्भ में की थी? मेगास्थनीज क्या मेगास्थनीज ने इंडिका की रचना पटना पाटलिपुत्र के संदर्भ में की थी? हाँ। पटना में ईसाइयों का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल कौन सी है? पादरी पादरी हवेली। पटना में ईसाइयों का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल पादरी की हवेली। ईसाइयों का है पादरी की हवेली, पादरी की हवेली, पादरी की हवेली। पटना में मुस्लिमों का एक प्रमुख ऐतिहासिक स्थल कौन सा है? पत्थर की मस्जिद। पटना मुस्लिम का है, पत्थर की मस्जिद, पटना के बारे में हो गया। ठीक है, पटना के बारे में पूरा खत्म। अब गया के बारे में पढ़ते हैं। पटना के बारे में रहने दो, फिर गया दूसरे वीडियो में।